जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल गुरुकुल इंस्टीट्यूट RS में। साथियों, मेरे पीछे आप ये टाइटल देख रहे हैं, क्या लिखा है? राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2024 विजेताओं की सूची। जी हां साथियों, केंद्रीय खेल मंत्रालय के द्वारा राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2024 की सूची जारी कर दी गई है और इस वीडियो के माध्यम से हम लोग आज यह जानने का प्रयत्न करेंगे कि कौन कौन से खिलाड़ियों को कौन कौन से पुरस्कार और कौन कौन से कैटेगरी में उन्हें ये पुरस्कार जो है वो दिए जाने हैं। दोस्तों, आज हम लोग सिर्फ खिलाड़ियों के नाम और सूची को ही नहीं जानेंगे, बल्कि आज राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों से संबंधित अन्य ऐसे बहुत ही सारे महत्वपूर्ण परीक्षोपयोगी तथ्यों को भी आज हम लोग जानने का इस वीडियो के माध्यम से काम करेंगे। तो साथियों, एक बेहद इंफॉर्मेटिव वीडियो, एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो आपकी किसी भी प्रतियोगिता परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए हमारे तरफ से आप लोगों के लिए दिया जा रहा है। बिल्कुल स्किप के बिना पूरा अंत तक देखिएगा, बहुत सारे प्रश्न आपको इसी वीडियो से मिल जाएंगे किसी न किसी एग्जाम में। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए देखते हैं कौन कौन सी जानकारी राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2024 को लेकर हमारे पास है। साथियों, सबसे पहले ये जो राष्ट्रीय खेल पुरस्कार की हम लोग बात करें तो इसमें अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग पुरस्कार जो है वो खिलाड़ियों को प्रदान किए जाते हैं और इस श्रेणी में या फिर इन पुरस्कारों की सूची में सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है, यानी कि भारत में खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला जो सर्वोच्च पुरस्कार है उसका नाम है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। तो सबसे पहले साथियों मैं आपको बताऊंगा ये जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है, ठीक है ना, इस पुरस्कार को इससे पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कहा जाता था। यानी कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार देश में खिलाड़ियों को दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार के रूप में इसको देखा जाता था, लेकिन आगे चलकर इसका नाम बदल दिया गया और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार का नाम इसे दिया गया। तो अब यह खिलाड़ियों को दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है। हर खिलाड़ी का एक ड्रीम होता है कि उसे यह पुरस्कार प्राप्त हो सके। ऐसे साथियों, मैं आपको बता दूं कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जो है ये किसके नाम पर रखा गया है? तो साथियों, हॉकी के जादूगर, ठीक है, मेजर ध्यानचंद, ठीक है, उनके नाम पर ही इस पुरस्कार का नामकरण किया गया, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किया गया। दोस्तों, अब ये जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है इसके तहत खिलाड़ियों को क्या क्या प्राप्त होता है? तो मैं आपको बता दूं कि इसके तहत जो खिलाड़ी होंगे साथियों, उनको एक मेडल दिया जाएगा। क्या क्या दिया जाएगा? उनको एक मेडल दिया जाएगा। एक मेडल के अतिरिक्त प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा और प्रशस्ति पत्र के अतिरिक्त ऐसे खिलाड़ी जिनको यह पुरस्कार दिया जाना है उनको 25 लाख रुपए की राशि जो है वो खेल मंत्रालय के द्वारा साथियों दी जाती है। मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों कि ये जो पुरस्कार है, अभी जितने भी खिलाड़ियों की सूची हम यहाँ पर देखेंगे, ऐसे सभी खिलाड़ियों को अलग अलग श्रेणियों में पुरस्कार दिया जाना है और ये पुरस्कार जो है आगामी 17 जनवरी को देश की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा प्रदान किए जाएंगे। तो दोस्तों, अब हम लोग जानेंगे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 किन किन खिलाड़ियों को दिए जाने हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस बार ये जो पुरस्कार है ये कितने खिलाड़ियों को मिलेंगे? तो टोटल 4 खिलाड़ियों को मिलेंगे, ठीक है ना। कितने खिलाड़ियों को? टोटल 4 खिलाड़ियों को मिलेंगे और उनमें 4 खिलाड़ी कौन कौन से हैं? तो आप देख सकते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे गुकेश डी। जी हाँ, शतरंज के जाने माने खिलाड़ी और अभी पिछले दिनों इन्होंने विश्व शतरंज चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया है और चीन के खिलाड़ी डिंग लिरेन को हराकर, ठीक है ना, इन्होंने क्या किया कि इन्होंने इस खिताब को अपने नाम किया और शतरंज के क्षेत्र में उपलब्धता के लिए इन्हें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जो है वो केंद्रीय खेल मंत्रालय के द्वारा साथियों प्रदान किया जाना है। दोस्तों, अगला जो नाम है हरमनप्रीत सिंह। हरमनप्रीत सिंह ये कौन है? अब ये भारतीय हॉकी पुरुष टीम के कप्तान है, ठीक है ना, भारतीय हॉकी पुरुष टीम के कप्तान ही है और इन्हें भी यह पुरस्कार के लिए चयन किया गया है। अगला नाम है साथियों प्रवीण कुमार का और प्रवीण कुमार कौन है? तो ये एक पैरा एथलेटिक्स है और मनु भाकर नेक्स्ट नाम आता है। मनु भाकर कौन है? तो निशानेबाजी में यानी कि शूटिंग के क्षेत्र में उपलब्धता के लिए इनको यह पुरस्कार जो है वो दिया जाना है। तो दोस्तों, बहुत सारी प्रतियोगिता परीक्षाओं में आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि मनु भाकर जिन्हें हाल ही में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया, उनका संबंध किस खेल से है? तो आपको खेल और खिलाड़ी दोनों का नाम याद रखना है। तो मनु भाकर का संबंध निशानेबाजी से, ठीक उसी प्रकार से प्रवीण कुमार का संबंध पैरा एथलेटिक्स से, हरमनप्रीत सिंह का संबंध हॉकी से और गुकेश डी का संबंध किस चीज से है? शतरंज से है। तो आई थिंक कि आप लोगों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की जानकारी प्राप्त हो गई है और इसके महत्व को भी आप लोग समझ चुके होंगे कि ये देश के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों को दिया जाने वाला देश का सर्वोच्च खेल रत्न पुरस्कार है। यानी खेल के क्षेत्र में इससे बड़ा और कोई पुरस्कार हमारे देश में नहीं होता है। तो ऐसे इस बार ये कितने खिलाड़ियों को दिया गया? तो
4 खिलाड़ियों को दिया गया। यहां पर फिर से मैं आपको रिपीट कर दूं कि ऐसे खिलाड़ियों को पुरस्कार स्वरूप क्या क्या चीजें दी जाएंगी। तो इनको दिया जाएगा साथियों एक मेडल के अतिरिक्त इनको दिया जाएगा प्रशस्ति पत्र और क्या दिए जाएंगे साथियों, और इसके अतिरिक्त इनको दिए जाएंगे 25 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली जानकारी हम लोग अब लेंगे अर्जुन पुरस्कार 2024 की विजेताओं को लेकर। जी हाँ दोस्तों, अब अर्जुन पुरस्कार कैसे खिलाड़ियों को दिया जाता है, तो अलग अलग खेलों में, ठीक है, खेल के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए, उल्लेखनीय योगदान के लिए, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है, ऐसे खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार के लिए साथियों चयनित किया जाता है। और इस बार वर्ष 2024 का जो अर्जुन पुरस्कार है, ये कुल मिलाकर 32 खिलाड़ियों को नियमित कैटेगरी में दिया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं 32 खिलाड़ियों के नाम में एक एक करके आपको समझा रहा हूं, और उनके जो खेल के नाम होंगे वो खेल के नाम भी मैं आपको समझाऊंगा। दोस्तों मैं आपको पहले अर्जुन पुरस्कार के बारे में एक और चीज बता दूं कि अर्जुन पुरस्कार जो है, इसमें खिलाड़ियों को कौन कौन सी चीजें प्राप्त होंगी। तो चूंकि अर्जुन पुरस्कार जो है, ये अर्जुन जो कि एक बहुत बड़े तीरंदाज थे, आप सभी को पता है महाभारत के समय में, ठीक है ना, और अर्जुन के नाम पर ही इस पुरस्कार का नाम अर्जुन पुरस्कार रखा गया है। तो दोस्तों अर्जुन की कांस्य की एक प्रतिमा दी जाती है, प्रशस्ति पत्र दिया जाता है, और इसके अतिरिक्त 15 लाख रुपए की राशि जो है वो ऐसे खिलाड़ियों को साथियों प्रदान की जाती है। मैं फिर से आपको बता दूं क्या क्या दिया जाएगा। एक अर्जुन की कांस्य प्रतिमा, यानी कि कांस्य प्रतिमा, इसके अलावा क्या दिया जाएगा, प्रशस्ति पत्र, और प्रशस्ति पत्र के अतिरिक्त क्या दिए जाएंगे साथियों, 15 लाख रुपए इनको दिए जाएंगे। ठीक है ना, तो ये आप जरूर याद रख लेंगे। अब साथियों अर्जुन पुरस्कार की विजेता कौन कौन से हैं, तो बारी बारी से मैं आपको बताऊं कि टोटल 32 नाम है। मैं 32 के नाम यहां पर पढ़ रहा हूं, आप ध्यान से इसे समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले ज्योति यारा जी एथलेटिक्स से संबंध रखती है, अन्नू रानी एथलेटिक्स, नीतू घनघस मुक्केबाजी, स्वीटी बूरा मुक्केबाजी, वंतिका अग्रवाल का संबंध शतरंज से है, सलीमा टेटे हॉकी। जी हाँ, अब झारखंड से रिलेट करने वाले स्टूडेंट जो कि जेपीएससी या जेएसएससी की तैयारी में लगे हुए हैं, झारखंड की प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी में लगे हुए हैं, उनके लिए यह नाम और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। आपको याद तो सारा ही रखना है, लेकिन यह नाम थोड़ा और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि सलीमा टेटे का संबंध किस चीज से है, अपने झारखंड राज्य से है। और साथियों सलीमा टेटे जो है वो महिला हॉकी टीम की क्या है, कैप्टन है। ठीक है ना, इनका संबंध किस जिले से है, तो झारखंड राज्य के सिमडेगा जिले से संबंध रखती है, और इनको भी अर्जुन पुरस्कार के लिए चयनित जो है वो किया गया है। तो दोस्तों सलीमा टेटे का संबंध कौन से खेल से है, हॉकी के खेल से है, झारखंड राज्य के सिमडेगा जिले से यह संबंध रखती है। अगला है अभिषेक जिनका संबंध हॉकी से है, संजय जिनका संबंध हॉकी से है, जर्मनप्रीत सिंह जिनका संबंध किससे, हॉकी से है, सुखजीत सिंह जिनका संबंध किससे, हॉकी से है। आगे दोस्तों मैं आपको बताऊं, राकेश कुमार जिनका संबंध पैरा तीरंदाजी से है, प्रीति पाल का संबंध पैरा एथलेटिक्स से, जीवन जी दीप्ति पैरा एथलेटिक्स, अजीत सिंह पैरा एथलेटिक्स, सचिन सर्जेराव खिलाड़ी, ठीक है, इनका संबंध भी पैरा एथलेटिक्स, धर्मवीर का संबंध पैरा एथलेटिक्स से। आगे आप और भी नाम देख सकते हैं, प्रणव सूरमा पैरा एथलेटिक्स, होकाटो होतोजे शेमा इनका भी संबंध पैरा एथलेटिक्स, सिमरन शर्मा पैरा एथलेटिक्स, नवदीप सिंह पैरा एथलेटिक्स, नितेश कुमार पैरा बैडमिंटन, थुला श्रीमती मुरुगेशन, ठीक है, पैरा बैडमिंटन। आगे आप देखेंगे नित्या श्री शिवन पैरा बैडमिंटन, मनीषा रामदास पैरा बैडमिंटन, कपिल परमार पैरा जूडो, मोना अग्रवाल पैरा शूटिंग से संबंध रखती है, रुबीना फ्रांसिस का संबंध पैरा शूटिंग से है, स्वप्निल कुसाले का संबंध शूटिंग से है। आप यहां देख सकते हैं सर्वोज्योत सिंह, ठीक है ना, सर्वोज्योत सिंह का संबंध शूटिंग से है, अभय सिंह का संबंध स्क्वैश से है, साजन प्रकाश का संबंध तैराकी से है, और अमन सहरावत का संबंध किससे साथियों, कुश्ती से है। तो ऐसे साथियों यहां पर आप लोगों ने कुल मिलाकर 32 खिलाड़ियों के नामों को जाना कि कौन कौन से खिलाड़ी का संबंध किस किस खेल से है। दोस्तों आप ऐसे खिलाड़ियों की जो सूची है आप वीडियो को पॉज करके आप जरूर नोट कर लीजिएगा, और वो कौन से खेल से संबंध रखते हैं यह भी आप जरूर नोट कर लीजिएगा, ताकि किसी परीक्षा में यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए तो आपको इसका उत्तर पता हो। तो चलिए अब आगे हम लोग जानेंगे अर्जुन पुरस्कार और भी 2 खिलाड़ियों को मिला है, लेकिन इससे पहले जो मैंने 32 नाम आपको बताए वो 32 नाम किनके थे, वो 32 नाम जो थे वो नियमित कैटेगरी के खिलाड़ियों को दिया गया, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे साथियों हम लोग बात करेंगे अर्जुन पुरस्कार लाइफ टाइम कैटेगरी वाले लोगों को, ठीक है ना।
अब ये लाइफ टाइम श्रेणी क्या है, आजीवन श्रेणी क्या है? तो दोस्तों अर्जुन पुरस्कार लाइफ टाइम श्रेणी है ना, ऐसे खिलाड़ियों को दिया जाता है जो कि सक्रिय खेल से संन्यास ले चुके हैं और इसके बावजूद भी खेलों को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयासरत है। खेल को और भी आगे कैसे और ज्यादा इसको बढ़ाया जाए, इसके लिए उनका योगदान जो है वो दिखाई देता है। तो ऐसे खिलाड़ियों को जो कि रिटायरमेंट के बाद भी खेल के क्षेत्र से लगातार जुड़े हुए हैं, अपनी उत्कृष्टता वहां पर भी दिखा रहे हैं, अपना योगदान वहां पर दिखा रहे हैं, ऐसे विद्यार्थियों को साथियों अर्जुन पुरस्कार लाइफ टाइम श्रेणी में दिया जाता है। और लाइफ टाइम श्रेणी 2024 के विजेता कौन कौन से हैं? तो 2 खिलाड़ी है, आप यहां पर नाम जरूर याद रखेंगे। पहला नाम है सुच्चा सिंह जिनका संबंध एथलेटिक्स से है और दूसरा नाम है मुरलीकांत पेटकर जिनका संबंध पैरा स्विमिंग से है। जी हाँ, नाम फिर से मैं पढ़ दे रहा हूं, सुच्चा सिंह जिनका संबंध एथलेटिक्स से है, जबकि मुरलीकांत पेटकर जो है इनका संबंध किससे है? तो पैरा स्विमिंग से है। और यहां पर भी साथियों मैं आपको बता दूं कि इनको भी पुरस्कार स्वरूप क्या मिलेगा? तो एक अर्जुन की कांस्य की प्रतिमा मिलेगी, एक प्रशस्ति पत्र इनको भी प्राप्त होगा और इसके अतिरिक्त दोस्तों 15 लाख रुपए की राशि जो है वो इनको दी जाएगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और भी कुछ जानकारी है, आप देख सकते हैं। अब अगला जो कैटेगरी है दोस्तों वो क्या है? द्रोणाचार्य पुरस्कार को लेकर। जी हाँ, अब द्रोणाचार्य कौन थे? तो द्रोणाचार्य साथियों आप लोगों को पता है कि महाभारत में, ठीक है ना, ये एक गुरु के तौर पर जाने जाते थे, ठीक है, और गुरु द्रोणाचार्य के नाम से हम लोग इनको जानते थे, ठीक है ना। तो गुरु द्रोणाचार्य के नाम पर इस पुरस्कार का नाम गुरु द्रोणाचार्य पुरस्कार रखा गया। अब द्रोणाचार्य पुरस्कार 2024 के विजेता कौन है? तो दोस्तों यहां आप मेरे पास इस स्लाइड में आप 2 अलग अलग बॉक्सेस देख रहे हैं और इन दोनों ही बॉक्सेस में आप देख सकते हैं इस साइड जो मैंने 3 नाम लगा रखे हैं ये किनके नाम है? तो ये द्रोणाचार्य पुरस्कार नियमित श्रेणी में प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों के नाम है या खेल प्रशिक्षकों के नाम है, ठीक है ना। और इस ओर आप जो देख रहे हैं ये द्रोणाचार्य पुरस्कार है, लेकिन कैसे लोगों को? तो लाइफ टाइम श्रेणी में दिए जाएंगे। तो यहां पे आप किनका नाम देख रहे हैं? ऐसे 2 आप खेल प्रशिक्षकों का नाम देख रहे हैं। तो यहां पे मैं आपको और भी बता दूं कि ये जो द्रोणाचार्य पुरस्कार होता है 2 अलग अलग कैटेगरी, यानी कि एक तो नियमित और दूसरा आजीवन यानी लाइफ टाइम कैटेगरी में दिया जाता है। और ये पुरस्कार किनको दिए जाएंगे? तो ये पुरस्कार, ठीक है, सर्वश्रेष्ठ खेल प्रशिक्षकों को दिए जाएंगे, ठीक है, सर्वश्रेष्ठ खेल प्रशिक्षकों को दिए जाएंगे। वैसे प्रशिक्षकों को यह पुरस्कार दिया जाएगा जो कि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खिलाड़ियों को तराशने का काम कर रहे हैं और महत्वपूर्ण खेल प्रतिस्पर्धाओं में उनको आगे बढ़ने में, उनको मैच जीतने में, उनको अच्छे तरीके से खेलों की बारीकियां सिखाने में उनका सहयोग कर रहे हैं। तो दोस्तों द्रोणाचार्य पुरस्कार 2024 के जो विजेता होंगे, मैं आपको बता दूं कि ये 2024 के नियमित श्रेणी के जो विजेता है उनको कौन कौन सी चीजें प्राप्त होंगी, ठीक है ना। तो उनको गुरु द्रोणाचार्य की कांस्य की एक प्रतिमा, कांस्य की प्रतिमा के अतिरिक्त एक प्रशस्ति पत्र और इनको साथियों मिलेंगे 10 लाख रुपए। कितने लाख रुपए? इनको मिलेंगे 10 लाख रुपए। और यहां पर अगर द्रोणाचार्य पुरस्कार लाइफ टाइम श्रेणी की बात करें तो आखिर दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है ना, लाइफ टाइम श्रेणी और नियमित श्रेणी में साथियों डिफरेंस क्या है? तो मैं आपको बता दूं कि लाइफ टाइम श्रेणी में ऐसे खेल प्रशिक्षकों को रखा जाता है जो कम से कम पिछले 20 वर्षों से, जी हां, जो कम से कम पिछले 20 वर्षों से प्रशिक्षण का कार्य कर रहे हो, ठीक है ना, 20 वर्ष से प्रशिक्षण के कार्य में लगे हैं, प्रशिक्षण का कार्य कर रहे हो, ठीक है। तो ऐसे खेल प्रशिक्षक जो कि पिछले 20 साल या उससे अधिक समय से खेलों के क्षेत्र में प्रशिक्षण देने का काम लगातार कर रहे हैं, अपना उल्लेखनीय योगदान देने का काम कर रहे हैं, तो उनको द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है वो लाइफ टाइम श्रेणी के अंतर्गत दिया जाता है। और लाइफ टाइम श्रेणी के अंतर्गत साथियों मैं आपको बता दूं कि पुरस्कार की जो राशि है वो 10 लाख रुपए से बढ़कर कितनी हो जाती है? तो 15 लाख रुपए हो जाती है, ठीक है, आप जरूर याद रखेंगे। 10 लाख रुपए से राशि बढ़कर कितनी हो जाती है? 15 लाख रुपए हो जाती है। यानी कि जो नियमित श्रेणी के कोच होंगे उनको 10 लाख रुपए, लेकिन जो लाइफ टाइम श्रेणी के कोच होंगे उनको एक कांस्य की प्रतिमा, एक प्रशस्ति पत्र और 15 लाख रुपए की राशि जो है उनको पुरस्कार स्वरूप दी जाएगी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और अब यहां पर हम लोग बात करेंगे राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2024। जी हाँ, इस कैटेगरी में एक और भी महत्वपूर्ण पुरस्कार है जिसे आपको जरूर जानना चाहिए, राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2024। अब ये जो राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार होता है दोस्तों, ये ऐसे व्यक्ति या ऐसे संस्थाओं को दिया जाता है
जो कि खेलों को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयासरत है, खेलों को बढ़ावा देने के लिए अपना योगदान लगातार देते आ रहे हैं। तो इस बार 2024 का राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार किस संस्था को दिया गया? तो दोस्तों उस संस्था का नाम है फिजिकल एजुकेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया। क्या नाम है? फिजिकल एजुकेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया। जरूर याद रखेंगे, आपसे किसी एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है कि निम्न में से किस संस्था को राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2024 दिया गया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या करेंगे आप? फिजिकल एजुकेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया करेंगे। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली जानकारी है दोस्तों। तो अब हम लोग बात करेंगे मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी 2024 के विजेताओं के बारे में। दोस्तों राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों की जो घोषणा की गई उसके तहत एक और भी श्रेणी है, एक और भी पुरस्कार है जिसे हम लोग मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी 2024 के नाम से जान रहे हैं। अब दोस्तों ये मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी किसे दी जाती है? तो मैं आपको बता दूं कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी, आप यहाँ देख सकते हैं नीचे मैंने बिल्कुल स्पष्ट तरीके से आपके लिए दर्शा रखा है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में सर्वोच्च प्रदर्शन करने वाले विश्वविद्यालय को मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी जो है वो प्रदान की जाती है। तो आप समझ गए हैं ये किसे मिलेगा? खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में ऐसा जो भी यूनिवर्सिटी जो अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करता है, ऐसे विश्वविद्यालयों को यह पुरस्कार या यह ट्रॉफी या यह सम्मान जो है वो दिया जाता है। अब दोस्तों इसके डिटेल के बारे में आपको बता दूं कि चंडीगढ़ विश्वविद्यालय जो है साथियों, है ना, ये समग्र विजेता विश्वविद्यालय बना। ठीक है ना, समग्र विजेता, इस ट्रॉफी का समग्र रूप से विजेता ये बना है। आगे दोस्तों लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, ठीक है ना, अब लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जो है दोस्तों ये खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में, ठीक है, पहले रनर अप के रूप में ये विश्वविद्यालय रहने का काम किया है। ठीक है, तो फर्स्ट रनर अप कौन था? तो लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी। विजेता कौन सी टीम है? तो चंडीगढ़ विश्वविद्यालय। आगे आप देखिए अगली यूनिवर्सिटी का नाम है यूनिवर्सिटी गुरु नानक देव विश्वविद्यालय। ठीक है, और यह सेकेंड रनर अप के रूप में रहा। तो दोस्तों आज इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों ने राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2024 को लेकर के जो भी महत्वपूर्ण और सटीक जानकारी थी उसे हासिल करने का कार्य किया है। दोस्तों इस वीडियो को यदि आपने पूरा देखा है तो मैं चाहूंगा कि आप जितने भी कंटेंट्स आपको बताए गए उन सारे कंटेंट्स को आप जरूर कहीं ना कहीं पे अपनी कॉपी पे, अपनी डायरी पे आप इसे आवश्यक तरीके से लिख कर रखें, क्योंकि किसी भी एग्जाम में 1 से 2 प्रश्न तो आपको निश्चित तौर पर यहां से मिल ही जाएंगे। आगे आप किसी भी जो प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, ऐसे किसी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए काफी महत्व के सारे टॉपिक होंगे दोस्तों। तो इसे इग्नोर करना कहीं ना कहीं आपके लिए एक बड़ी भूल हो सकती है। तो ऐसी गलती ना करें, ऐसी चीजों को आप जरूर ध्यान से पढ़ा करें, ध्यान से देखा करें। आप ऐसी चीजों को वैल्यू दीजिए, एग्जाम में आपके निश्चित तौर पर बड़े काम आएंगे। साथियों आप सभी को मेरी ओर से बहुत सारे शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत।